खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की खास पेशकश के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। आम, बिजनौर और शायरी, आलेख डॉक्टर शेख नगीनवी। मई जून की तपती धरती से परेशान लोगों ने जुलाई में राहत महसूस की। कुछ बदराबर से और बाहर निकलने पर बाजारों गलियों में फलों के राजा आम से सजे ठेले ने तबीयत को राजी कर दिया। आम का जिक्र हो और मुंह में पानी न आए तो उसकी आदमियत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। किसी ने खूब कहा है कि आम पकने के बाद जिस प्रकार उसमें मिठास आती है, ठीक वैसे ही इंसान जब प्रेम का अनुभव कर लेता है तो उसकी वाणी और विचारों में मिठास आ जाती है। बिजनौर का मिठास से रिश्ता सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना है। जिला बिजनौर में गन्ने की खेती होती है, आम के बागों की बहुतायत है और साधारण बोलचाल की भाषा में उर्दू है। इन तीनों गन्ना, आम और उर्दू का संबंध मिठास से है। हम बिजनौरी यह बात गर्व से कह सकते हैं, भारत और विदेशों में बिजनौरी मिठास बांटते हैं। हम मिठास के जननी और व्यापारी हैं। 4561 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र वाले बिजनौर जिले में 9378 हेक्टेयर में 1.25 लाख मीट्रिक टन के लगभग आम की पैदावार होती है। भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों में भी निर्यात के माध्यम से बिजनौर अपने स्वाद और मिठास से अपनी पहचान बनाए हुए है। बिजनौर के बागों में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजरी, कलमी, तोतापरी, हुस्नारा, गोल्टा, बम्बैया, सफ़ेदा, गुलाब खास, बनारसी, जर्दालू, रतालू, तुखमी, देसी आदि किस्में पाई जाती हैं। बिजनौर के आम के स्वाद का भी जवाब नहीं है। आम का संबंध हमारी परंपराओं और संस्कृति से भी है, जो साहित्यकारों, शायरों, राजनीतिज्ञों और राजनायकों, नौकरशाहों में समान रूप से लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। बिजनौर जिले के कवियों, शायरों, साहित्यकारों ने अपने सृजन में आम को सम्मिलित किया है। बिजनौर का गौरव स्क्रिप्ट राइटर, शायर अख्तर उल ईमान ने अपनी मशहूर कविता एक लड़का में बिजनौर के गुजरे बचपन के पलों को याद करते हुए कहा था कि दयारे शर्क की आबादियों के ऊंचे टीलों पर, कभी आम के बागों में, कभी खेतों की मेड़ों पर, कभी झीलों के पानी में, कभी बस्ती की गलियों में, कभी कुछ नीम उर्या कमसिनों की रंगरलियों में। डीयू के उर्दू विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर खालिद अलवी चांदपुरी रसीले गूदेदार स्वादिष्ट आम के बारे में कहते हैं, आम है नाम पर नहीं, अम रब का इससे बड़ा इनाम नहीं। सभी नेमतों में ये अव्वल है और फलों में है ये बुलंद मुकाम। इसको खाकर करें सुख्न गोई, शेर होगा बासूरत ए इल्हाम। ये अजल से है मोहतरम, अब तक और अदब रहेगा इसका नाम। दर्जन भर शायरी की पुस्तकों के लेखक और मशहूर शायर अतर शकील नगीनवी ने कहा है कि गालिब ओ अकबर सुना है शौक से खाते थे आम, मांग कर दरबार शाही से भी ले आते थे आम। आम राजा है फलों का, होगा किसको ना पसंद, शौक था अतहर को भी जब मुफ्त मिल जाते थे आम। बुजुर्ग शायर महेंद्र सिंह अश्क ने एक शेर में कहा है, उस आदमी के ख्वाब की ताबीर बताओ, देखे हो रात जिसने पके आम हर तरफ। जिला बिजनौर की धरती पर पैदा हुए मशहूर शायर शकील जमाली लिखते हैं, शहर को जाने वाले रास्ते नहीं बने थे, पुररौनक कस्बात हुआ करते थे। अपने फलवाले से भाव नहीं पूछा जाता था, आमों के अपने बागात हुआ करते थे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक M.A. कंवल जाफरी नींदड़ू ने लिखा है, आम की शाख पर है उम्दा आम, आओ ढूंढे किसी पे अपना नाम। बिजनौर दस्तक के संपादक डॉक्टर आफ्ताब नोमानी नजीबाबादी ने आम पर यह लिखा है, बीवी से एक आम के शौकीन ने कहा,
खाना मुझे मिले या न मिले, आम चाहिए। लेखक और शायर अब्दुल गफ्फार दानिश नूरपुरी अपनी कविता में लिखते हैं, हर फल का है राजा आम, चाहे वो हो लंगड़ा आम, पीर ओ जवा हो तो आशिक है, बच्चों को भी भाता है आम। खाने से मतलब दानिश, ऐसा हो या वैसा आम। इसी तरह तबस्सुम जिया चांदपुरी ने कहा है, से नफरत तमाम हो जाए, नीम का पेड़ आम हो जाए। अनस फैजी की मशहूर गजल के आम का भी आनंद लीजिए। दबाता हूँ कभी उसको, कभी मैं मोड़ लेता हूँ, दबाता हूँ कभी उसको, कभी मैं मोड़ देता हूँ, कभी कस के पकड़ता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ, कभी गालों से टच करके खुशी से चूमता हूँ मैं, कभी रखता हूँ होठों पर, कभी फिर चूमता हूँ मैं, पकड़ कर हर जगह से मैं उसे बेबस बनाता हूँ, मसल कर बेपनाह उसको मैं उसका रस बनाता हूँ। मोहब्बत को अनस अपनी यूं ही अंजाम देता हूँ, दबाकर हाथ में उसको लबों से चूस लेता हूँ। इसी की शान में नगमे में सुबह और शाम गाता हूँ, बता दें आप दुनिया को मैं ऐसे आम खाता हूँ। आलेख डॉक्टर शेख नगीनवी, पेशकश डॉक्टर आफताब नोमानी।